Good morning, students. Today we will start from chapter 1st of civics from class 6th. Understanding diversity. Understanding diversity. Diversity means विभिन्नता, मतलब अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेजेस, उन सबको बोलते हैं डाइवर्सिटीज़. Let's start. Look around as we see it in a class. Each one of us is different from other. Some differences are obvious, like some of us are boys, some of our girls, and some of us have long hair, while some have it short. Some are short while some are tall. These are the differences we make out at a glance. We see that no two people are alike. Each one of us has a different complexions, color of hair, eyes, and etc. This is a diversity that we find all around us. Let us first understand what the diversity is. अब जैसे क्लास में आप क्लास में पढ़ते हो तो आपके क्लास फेलोज़ होते हैं, जो क्लासमेट्स होते हैं, वो कोई कलर में फेयर होता है, कोई कलर में डार्क होता है, किसी के लॉन्ग हेयर होते हैं, किसी के शॉर्ट हेयर होते हैं, कोई बॉय होता है, कोई गर्ल होता है. तो ये सब डिफरेंट चीज़ें होती है, तो इसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं, मतलब विभिन्नता, अलग अलग चीज़ें. Meaning of diversity: we see the different types of people in our surroundings. They are in a different dresses. Example: some wear धोती कुर्ता while some other wear कुर्ता पजामा etc. अब अपने जो सराउंडिंग एरिया, मतलब जो आसपास के एरिया में अलग अलग तरह के लोग हैं. जैसे कोई जैसे ड्रेस का डिफरेंस देख लो. जैसे कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई जीन्स पहनता है, कोई पैंट पहनता है. वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अपने सराउंडिंग, मतलब अपने आसपास एरिया में. ऑल्सो दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, और डिफरेंट लैंग्वेज भी बोलते हैं. कोई लोग मारवाड़ी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है. अलग अलग लैंग्वेजेस हो इंडिया में, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं. एग्जाम्पल हिंदी, उर्दू, बंगाली एक्सेट्रा. दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन, और रिलीजन भी का डिफरेंट होता है. कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, कोई इस्लाम, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन. तो ये सब अलग अलग रिलीजन्स है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग वेयर करते ड्रेसेस है, मतलब ये सब डाइवर्सिटी होता है. The state of being different from one another, of being unique, is called diversity. The state of being different from one another मतलब एक दूसरे से अलग होना. जैसे अब मैं हूँ तो मेरे जैसा कोई नहीं दिखता, और कोई दूसरा है तो वो मेरे जैसे नहीं दिखता, मैं उसके जैसे नहीं दिखती. सबकी अलग एक यूनिक पर्सनैलिटी है कि सब अलग अलग दिखते हैं, सब अलग लैंग्वेज बोलेंगे, कपड़े अलग पहनते हैं. तो इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी इज़ अ रेंज ऑफ मैनी पीपल और थिंग विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो एक दूसरे से अलग हो, विभिन्नता मतलब एक दूसरे से अलग हो, उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं. वॉट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ्स? इमेजिन अ सिचुएशन इन विच एवरीवन अराउंड अस लुक लाइक अलाइक, wore the same dress, ate the same food, spoke and the same language, live in the same kind of houses and so on. अब एक इमेजिन मतलब एक सिचुएशन सोचो कि जहाँ पे सब लोग एक ही तरह कपड़े पहने, सभी लोग एक ही तरह दिखे, सब लोग एक ही तरह खाना खाए, एक ही खाना खाए, सब लोग एक ही लैंग्वेज बोले. वी विल फाइंड इट अटरली बोरिंग एंड मोनोटोनस, मतलब रिपीटेड. बोरिंग मतलब रिपीटेड, वो चीज़ रिपीट हो रही है, मतलब सब एक ही जैसे. तो देख के अपन कितने बोर हो सकते हैं कि सब एक ही जैसे लगते, एक ही जैसे कपड़े पहनते, एक ही जैसे खाना खाते, एक ही जैसे लैंग्वेज. तो ये सब बोरिंग हो जाता है, मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाता है. फिर ये डाइवर्सिटी एड्स वैरायटी ऑफ अवर लाइफ्स. इट इज़ लाइक एडिंग अ स्पाइस टू अ ब्लैंड रेसिपी. और जो डाइवर्सिटी है वो एक मसाला डाल देती है एक ब्लैंड रेसिपी में, मतलब एक बोरिंग खाने में कुछ स्पाइसेस मतलब स्वाद डाल देती है. वो होता है डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग चीज़ें होती है. तो अपन उसको देख के हाँ एंजॉय भी करते हैं कि हाँ वो अलग कपड़े पहन रहा है, वो अलग लैंग्वेज बोल रहा है, एंड सो ऑन, विच इज़ अ फर्दर कन्वर्टेड इनटू अ माउथ वाटरिंग डिश. और कुछ डिशेज भी अलग होती है अपनी खाने की. डाइवर्सिटी ऑल्सो इनरिचेस मतलब बढ़ाना our lives. When we live with a diverse group of people, we learn from them, we absorb different culture, we become more tolerant and broad-minded. Think about it. अब जैसे अलग अलग लैंग्वेज सुनते हैं, किसी के अलग रिलीजन होते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, तो इससे अपना जो माइंड है वो ब्रॉड माइंडेड होता है, मतलब खुले विचार वाले अपन होते हैं, और अपन को चीज़ें पता चलती है कि ये कल्चर ऐसा है, वो कल्चर ऐसा है, इसलिए तो ये सब डाइवर्सिटी में आता है. लैंड इंडिया, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. इंडिया एक डाइवर्सिटी लैंड है, मतलब एक डाइवर्सिटी जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग फूड्स है, अलग अलग कल्चर है, अलग रिलीजन्स है. वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट फ्रॉम अर्ली टाइम पीपल ट्रेवल टू डिफरेंट रीजन ऑफ सर्वल रीजन.
इट कुड हैव बीन अ सर्च ऑफ वाटर और लिवलीहुड, मतलब कुछ कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं फॉर देयर फूड, मतलब कोई खाने के लिए कोई काम करता है, कोई जीने के लिए दूसरी जगह जाता है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तो या तो मैं वहाँ रहने जाऊँगी या किसी खाने के लिए जाऊँगी, मतलब खाने में खोज के लिए, मतलब जैसे अब यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे वहाँ जाके वो लेना पड़ेगा। दे मे हैव लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज ऑफ वार्स। और जो ये सब पहले की बात है कि कुछ कुछ लोग पहले जो होते थे बहुत साल पहले, तो वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह रहने जाते थे बिकॉज ऑफ वॉर के। जैसे यहाँ वॉर हो रहा है तो वो कहीं और चले जाएंगे, तो वहाँ उनको खाना भी मिलेगा, वॉर भी नहीं होगा और उनकी लाइफ अच्छी चलेगी। और कोई कोई किसी कारण, जैसे अब फ्लड आ गया, कोई तूफान आ गया तो घर उनका टूट गया, तो भी उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। When they settle down in a new place, they begin to learn to new way of doing things. अब जैसे यहाँ उनका घर है, वो घर टूट गया, बाढ़ वगैरह आ गई, टूट गया या वॉर हो गया, उनको जाना पड़ रहा है दूसरी जगह, तो दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे जो उनका कल्चर होता है, दूसरा कल्चर वो एब्जॉर्व करते हैं, वो सीखते हैं, अलग अलग चीज़ें करना सीखते हैं, क्योंकि वहाँ पे कल्चर अलग है, यहाँ अलग था और वहाँ अलग है। They also taught people some of things they knew. This teaching and learning between groups of people brought many new languages, dance forms, music, cuisines मतलब food and religions. फिर जैसे वहाँ गए तो वहाँ पे लोग मिलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस होता है, वो उसको बताता है कि मैं इस रिलीजन से हूँ, मेरा फूड ये है, मैं ये तरह के कपड़े पहनता हूँ, तो कोई और बताता है कि मेरा रिलीजन ये है। तो इससे अलग अलग रिलीजन, फूड, कुजीन्स मतलब फूड, म्यूज़िक, कोई डांस फॉर्म है तो उसका पता चलता है, क्योंकि अलग अलग तरह लोग ग्रुप में होते हैं। इंडियन कल्चर हैज़ बीन इन्फ्लुएंस बाय द कल्चर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। और जो इंडिया का जो कल्चर है वो किससे इन्फ्लुएंस, मतलब किससे प्रभावित हुआ था, वो बाहर के लोगों के जो कल्चर होता था, बाहर से जो लोग आते थे उनके कल्चर से होता था इन्फ्लुएंस। पीपल फ्रॉम पर्शिया, सेंट्रल एशिया, ग्रीस, अफगानिस्तान, तिब्बत, म्यांमार हैव केम एंड सेटल इन अवर कंट्री। और इन जगहों से, इन प्लेस से लोग आके अपने इंडिया में सेटल होते थे। दे अडॉप्ट सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ अवर कल्चर वाइल रिटेनिंग सम एलिमेंट्स ऑफ देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन एज वेल। तो वो जो बाहर के लोग थे वो अपना भी कल्चर लेते थे और उनका खुद का कल्चर भी मिक्स करते थे, मतलब अपना कल्चर भी वो देखते थे क्या है कैसे, और उनका कल्चर भी साथ में मिक्स करते थे और उसको एक कंबाइन करके एक न्यू कल्चर बनाते थे। ऑफ अ कल्चर शेप और लीव्स ऑफ पीपल डिफरेंट वेज। और कुछ लोग फिर अलग अलग तरह के लोग होते थे, उनकी लैंग्वेज, डांस फॉर्म, स्कूल ऑफ म्यूजिक, पेंटिंग, कुजीन्स, रिलीजन अमर्ज, डिफरेंट कल्चर दोज इन्फ्लुएंस वन अनदर ब्रॉट अबाउट डिवर्सिटी। तो इससे अलग अलग कल्चर, अलग अलग फूड का और म्यूज़िक का और डांस का और पेंटिंग्स का हमको पता चलता है। इट मीन्स डाइवर्सिटी। लेट अस लुक और दीज डाइवर्सिटीज और डिफरेंसेस विच एनहांस आवर लाइव्स इन मैनी वेज एंड मेक आवर कंट्री सो यूनिक एंड स्पेशल। Next is geographical diversity. Geographical, India is an extremely diverse city. There are mountain range, plains, land, desert, long coastlines. Coastlines मतलब समुद्र के जो किनारे तट पे होता है उसको बोलते हैं coastal lines, surrounded by sea. The climate, vegetation, flora, plants, fauna, animals of these regions vary. Geographical area मतलब इसमें इंडिया में बहुत सारे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, रेंज है, डेजर्ट है, लॉन्ग कोस्टल लाइन्स है, ये सब जो है इंडिया में बहुत सारा है, इसलिए इसका जो टॉपिक का नेम है वो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। इसमें बहुत सारे तरह के प्लांट है, एनिमल्स है, वो सब भी बहुत सारे हैं। फॉर दिस रीजन द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल आर डिफरेंट। देर आर वेरी कोल्ड एरियाज नियर द हिमालयज। जो हिमालय के पास जो एरिया है वो बहुत कोल्ड है, कोल्ड मतलब ठंडे है। एंड वेरी हॉट एरिया इन द थार डेजर्ट, और जो थार डेजर्ट है उसके पास का एरिया बहुत हॉट है। द फूड हैबिट्स, ड्रेस, ऑक्यूपेशन मतलब जॉब, काम जो करते हैं अपन, लीड एक्सेट्रा ऑफ पीपल लिविंग इन दिस एरिया आर डिफरेंट। और जो अलग, जो ठंड में कोल्ड एरिया में रहते हैं उनकी लिविंग स्टाइल अलग है, और जो हॉट एरिया में रहते हैं उनकी लिविंग स्टाइल अलग है। कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चर मतलब बहुत सारे कल्चर्स, जैसे डांस हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, पेंटिंग्स हो गए एंड ऑल। द कल्चर ऑफ इंडिया इज़ अ मिक्स ऑफ डाइवर्स कल्चर स्प्रेड ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑफ ट्रेडिशन दैट आर several centuries old. लैंग्वेजेस, रिलीजन, डांस, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, फूड, सोशल कस्टम्स, कस्टम मतलब कपड़े, सोशल जो होते हैं कपड़े, कस्टम्स, ऑल डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू विद इन द प्लेस टू प्लेस विद इन द कंट्री। लैंग्वेजेस वगैरह सब अलग है। द फेस्टिवल इन इंडिया आर मल्टी डायमेंशनल एज अ कल्चर। जस्ट जो फेस्टिवल है इंडिया के, द फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड विद ज़ील एंड एंथुजियाज्म मतलब खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। कौन कौन से हैं? दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी बाय हिंदूज़। हिंदू कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी।
और जो मुस्लिम लोग हैं वो ईद उल फितर बाय मुस्लिम, गुरु नानक जयंती सिख करते हैं सेलिब्रेट, बुद्धा पूर्णिमा बाय बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म लोग क्या करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा बुद्धिज़्म लोग करते हैं, महावीर जयंती जैन लोग और क्रिसमस क्रिश्चियंस लोग। सबके अलग अलग फेस्टिवल्स हर रिलीजन के। इंडिया हैज़ 2 मेजर काइंड्स ऑफ डांस, क्लासिक एंड फोक। और इंडिया के जो मेजर जो दो डांस फॉर्म है वो कौन से, क्लासिकल एंड फोक। द क्लासिकल डांस भरतनाट्यम इज़ पॉपुलर इन तमिलनाडु। जो क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का पॉपुलर डांस है, और कथकली केरला का, और कथक इन नॉर्थ इंडिया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, मणिपुरी इन मणिपुर, ओडिशा का। इंडियन म्यूजिक लाइक डांस फॉर्म ऑल्सो गोज बैक टू द वेदास। और जो वेदास के टाइम के म्यूज़िक है, दे आर 2 मेन स्कूल्स ऑफ, जो वेद के टाइम के जो म्यूज़िक स्कूल थे वो कौन कौन से थे। क्लासिकल म्यूज़िक द नॉर्थ इंडियन स्कूल इज़ कॉल्ड हिंदुस्तानी। एक जो 2 स्कूल थे, एक तो क्लासिकल म्यूज़िक का जो डांस जो था स्कूल, द नॉर्थन इंडिया स्कूल, उसको क्या बोलते थे, हिंदुस्तानी। द साउथर्न इंडियन स्कूल इज़ कॉल्ड कर्नाटिक। डिवोशनल मतलब भक्ति भजन ये सब। म्यूजिक सच एज अ कपल्स ऑफ कपलेट्स और बाय कबीर एंड भजन्स बाय सूरदास। जो कबीर ने दोहे बोले थे वो सब, और सूरदास के जो भजन वगैरह वो सब, तुलसीदार, मीराबाई, ऑल संग ऑल ओवर कंट्री। ये डिवोशनल जो थे डिवोटी, ये सब जैसे मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीर और ये सब। इंडिया फोक म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल सॉन्ग संग ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड वेडिंग। और जो इंडिया में जो वेडिंग्स वगैरह होती है, जो वेडिंग्स हो गई फेस्टिवल का, उसमें कौन सा म्यूजिक यूज़ होता है, फोक। आज यहीं तक पढ़ेंगे। योर टुडेज क्लास वर्क फ्रॉम दिस चैप्टर इज, हियर इज योर टिक द करेक्ट आंसर। Let's feel it. The state of being different from one another, of being unique is called diversity. एक दूसरे से अलग होना और अपनी अपनी पर्सनैलिटी एकदम अलग से यूनिक होना, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। सेकेंड वन इज इंडिया हैज़ 2 मेजर काइंड्स ऑफ डांस। कौन कौन से हैं, एक तो फोक और एक क्लासिकल। सी, इंडिया म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल सॉन्ग संग बाय ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड वेडिंग्स, कौन सा, फोक। देर आर मोर देन लैंग्वेजेस और 2000 dialects that are spoken in India, 800. The British rule India for nearly 200 years. जो ब्रिटिश ने कितना रूल किया था, 200 ईयर रूल किया था इंडिया पे। वुमेन इन केरला होल्ड अ हाई पोजिशन इन सोसाइटी। लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इन नॉर्थ इंडिया। ट्रू फॉल्स। डाइवर्सिटी एड्स वैरायटी ऑफ अवर लाइव्स, येस ट्रू। इंडिया कल्चर हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर ऑफ पीपल कमिंग आउटसाइड, येस। इंडिया का कल्चर जो बाहर से लोग आते हैं उनके कल्चर से इन्फ्लुएंस हुआ था, ट्रू। द फेस्टिवल इन इंडिया एज अ मल्टी डायमेंशनल एज अ कल्चर, येस। बहुत सारे कल्चर और फेस्टिवल अलग अलग तरह के इंडिया में। द मॉडर्न आर्ट इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म, नो, फॉल्स। ये जो ओल्ड टाइम के करते थे, ओल्ड टाइम के जो इन्फ्लुएंस होते थे वो थे, मॉडर्न टाइम में नहीं। अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैन बी फाउंड इन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, येस। Pepper is still one major export-oriented commodities in which Kerala enjoys a near monopoly. Yes. Pehran and Kasaba are the 2 popular customs of Kerala. False. Next, match the following. Hindi, Urdu, Bengali are languages. Himalaya is a very cold area. A very hot area, Thar desert. The state of being different from another is diversity. केव पेंटिंग, केव मतलब जो गुफा होती है वहाँ की पेंटिंग, अजंता और एलोरा। लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया। योर टुडेज क्लास वर्क फ्रॉम दिस चैप्टर इज, टिक द करेक्ट आंसर एंड योर होमवर्क इज बी एंड सी। टुडेज क्लास वर्क फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट ऑफ civics from class 6th. Your today's class work is, tick the correct answer and your homework is B and C exercise. Thank you.